युग में परमात्मा ऐसे आए, द्वापर युग में जब आए, एक इंद्रमती नाम की एक रानी थी, इंद्रावती भी उसको कहते हैं, उसे इंद्रमती भी कहते हैं। और उसके पति का नाम चंद्र विजय राजा, चंद्र विजय था, वो राजा था। वो रानी बड़ी धार्मिक थी और उसने अपना कोई गुरु भी बना रखा था। उस गुरुदेव ने उसको राम कर इसका भगवान विष्णु जी के विषय में जानकारी दे रखी थी, शंकर भगवान के बारे में जानकारी दे रखी थी, और जो भी जंतर मंत्र था वो बता रखा था, रोज कराया करती, प्रतिदिन करती थी। अब उस गुरु जी ने ये बता रखा था कि बेटी, जो धर्म करते हैं या तप करते हैं उनसे उनको राज्य प्राप्त होता है। आज तू रानी है, पिछले पुण्य से है, आगे पुण्य करेगी तो अगले जन्म में भी तू मनुष्य जीवन जब कभी मिलेगा तो रानी बनेगी। इसलिए धर्म किया कर, आए अतिथि जो आपके द्वार पर आ जा, सबको भोजन करा, एक भंडारा लंगर खोल दे, और साधु संत आ जा तो उनका विशेष आदर कर और स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर खिला बेटी, इतना बहुत पुण्य मिलेगा। और प्रतिदिन एक संत को अवश्य रोजाना भोजन कराया कर। अब साधु मेरे अंडा करके बैठे रहते, जंगला में बुला लेती वो। ऐसे प्रोसीजर ये चलता रहा कई वर्ष, 2-4 वर्ष। रानी क्या करती थी, प्रतिदिन उसने एक अपना नियम बना लिया कि मैं खाना बाद में खाऊंगी, प्रतिज्ञा कर ली। पहले किसी भक्त संत को खिलाऊंगी, फिर पाछे खाऊंगी। अब ऐसे वो चलता रहा, संदेशा दे देती, न्योता दे देती, 2-4 भक्त डेली संत आ जाते, खाना खा जाते। बाकी आम जीव के लिए भी, करा चालतों के लिए भी उसने लंगर अलग से खुलवा रखे। अब क्या हुआ, एक बार कुंभ का मेला हो गया, और कुंभ के मेले में ये सभी जो त्रिगुण उपासक हैं, जिनको हम संत समझा करते हैं, बाकी ये संत तो नहीं है, फिर भी हम अज्ञानता के अनुसार उनको साधु संत मानते थे। तो वो सभी स्नान करने के लिए, पर भी में मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां चले गए। कहाँ? हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे। और आसपास कोई संत नहीं रहा। रानी ने संदेशा भिजवाया, नौकर गए कि सबके कुटियां खाली हैं या कोई नहीं। पता चला तो वो चले गए कहाँ? कुंभ स्नान करने के लिए। और मनमाना 15 दिन में आऊंगी, क्योंकि 5-7 दिन तो पैदल जाने में लगे, 5-7 दिन आने में लगे, 1-2 दिन रेस्ट भी करें वहां पर, तो 15-14 दिन में वो 20 दिन में आएंगे। अब रानी के सामने समस्या आएगी, कोई संत भक्त मिला को, ना रोटी उसने खाई, ना दिन तीसरा हो गया। और तीसरे दिन रानी, क्योंकि वो तो नाजुक सी थी, तीसरे दिन तो कति कंडम होगी बिना खाई, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी, मर जाऊंगी पर रोटी अन्न नहीं खाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं, जैसे वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 96 के 26-27 मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में क्लियर किया हुआ है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है गति करके, और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। किस लिए मिलता है? उनको यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आता है। अपने उस गुण के आधार पर, अपने उसी जो मालिक जैसे लीलाएं करता है, उस लीला आधार पे वो इंद्रमती के पास पहुंच गए। और दूर से, जैसे महल था, महल से थोड़ी दूरी पर परमात्मा ने वहां अपने आप को प्रकट किया। आ रहे हैं, जैसे उनके महल की साथ से ऐसे रास्ता जाता था, सामने महल और महल के साथ से एकदम रास्ता टर्न होता था, तो आने वाला रास्ता ऐसा लगता जैसे महल की तरफ ही आ रहा हो आदमी। रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि नौकरानी, आज देख ले, ढूंढ ले, कोई संत दिखाई दे जाता है।
एक बार देख ले ऊपर चढ़ के कोई आसपास दिख जाए तेरे को, नहीं तो आज तेरी रानी संसार में नहीं रहेगी, शाम तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मेरी हिम्मत नहीं रही। नौकरानी ऊपर गई, अटारी में चढ़कर देखा कोठे पर, एक आशा की किरण उसको दिखाई दी। परमात्मा कबीर देव जी एक साधारण सी दाढ़ी वेशभूषा और सफेद कपड़े धोती आ रहे हैं। अब नौकरानी दौड़ी दौड़ी नीचे आई और कहा, रानी सामने संत एक भक्त आ रहा है। रानी ने कहा, जा जा जल्दी ला बुला के, तेरा भला हो, नहीं तो आज मेरी मृत्यु होगी। अब वो भागी गई रानी और नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप वहां चलो। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो बेटी? कि मैं नौकरानी हूं और मेरी रानी ने, हमारी रानी ने ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की हुई थी। 2-3 दिन से कोई संत मिला नहीं, उन्होंने आहार नहीं किया, आप उनकी प्राण रक्षा करो मेरे मालिक। परमात्मा बोले, बेटा वह रानी तू नौकरानी, मैं तेरे का इतना चलूं, यदि उसको गरज है तो यहां बैठा हूं, खुद आवा रानी प्रार्थना करे जब चालू। तो नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई कि रानी ऐसे ऐसे संत कह रहे हैं। तो इंद्रमती ने कहा, बहन मेरा पकड़ मेरा हाथ, सहारा लेकर अपनी नौकरानी का धीरे धीरे मालिक के पास आई और चरणों में शीश रख दिया। कहा कि हे प्रभु मेरी हिम्मत नहीं, आप तो कह रहे थे कि मुझे बुलाने आए तो मैं चलूं, मेरी तो इच्छा करती है अपने अतिथि को, अपने महात्मा को, संत को मैं अपने कंधे बैठाकर घर ले चलूं, अगर मैं इसी योग्य होती थी, मेरी इतनी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तो कहते हैं, साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, अर्जय को धन का भूखा वो साधु को जा। तो उसी समय परमात्मा ने बोले, चल बेटी मैं यही देखना चाहूं था, तेरे अंदर कुछ श्रद्धा भी है भगवान की, या हमें भूखी मरे। आगे रानी ने अपने हाथों रोटी बनाई दुखी सुखी होके और कहा, ले महाराज रोटी खाओ। परमात्मा बोले, बेटा मेरा शरीर जो है ये पंच भौतिक नहीं है, मुझे आहार की आवश्यकता नहीं है। रानी बैठ गई माथा पकड़ के, मेरे काम भी नहीं है तू महात्मा, रोटी खाओ तो मेरा कल्याण होगा, नहीं तो मुझे भी कोई लाभ नहीं आपसे। तो कहने लगा, बेटा खाना खाऊंगा। कहते समर्थ उसी को कहते हैं। अब आहार किया, वो तो और परीक्षा लेना चाहते थे कि देखो भी आज खावेगी कि बैठी रहेगी। तो कहने लगे, ठीक है बेटा ला खाना खाते। परमात्मा ने आहार किया, रानी ने भी आहार किया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा एक बात बता, जो साधना तू कर रही है किसकी पूजा करती है? कि सिर्फ की विष्णु जी की और शंकर भगवान की। ब्रह्मांड पूजन का इन्हें बताई नहीं रखी। तो परमात्मा ने कहा, बेटी इनकी पूजा से तुझे क्या मिलेगा? कि स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहेगी? तेरा जितना पुण्य होगा इतने दिन तू स्वर्ग रहेगी। उसके बाद कहाँ जाएगी? कि तकुतिया बनेगी, गधी बनेगी, 84 लाख योनियों में धक्के खाएगी। और मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो तेरे गुरु जी के पास नहीं है बेटी, तेरा जन्म और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। इस बात पर वह रानी चंगरगी ने बोली, महाराज जी मेरे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोल देगा, ये संत ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की जो है ना निंदा करते हैं और अपनी महिमा बनाते हैं, मुझे कति जरूरत नहीं, मुझे अपना गुरु जी शिरोधारी है। अब परमात्मा बोले, बेटी बात सुन ले, ठीक है तुम बालक हो, डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर बता सके हैं, मरीज को नहीं पता। जो तू साधना कर रही है एक आने की नहीं, यानी 84 लाख योनियों में धक्के खावेगी। और सुन ले, तू नहीं मानना चाहती है, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी और तेरा सर्प डसेगा, और सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। तेरा गुरुजी नहीं बचा सकेगा, तू या बुला के बैठा लिए तेरे गुरुजी ने, तू नहीं बच सकेगी, तेरी आयु नहीं आगे। अपने आत्मा जो मरण का टाइम आवा है ना, बात चल रहा है, जब समस्या आवा है, जब तो सब कुछ मान लेता है प्राणी,
तो रानी ने सोचा भी साधु संत झूठ नहीं बोला करते पहले, अब तो नरे निकम्मे हो गए, अब तो नरे झूठे संत। पहले साधु संत की वेशभूषा में झूठ नहीं बोला करता, अगर कोई ऐसी गलती कर देता उसको बाइकाट करते थे सभी संत। इसी आधार से जब श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे मोरध्वज राजा के द्वार पे साधु रूप बना करके, उन्होंने ये कहा था कि मेरा एक शेर बना लिया लीला से, माया से, और ये कहा था कि हमारा शेर मांस खाएगा, और जो आज हमारे शेर का आहार बनेगा ये मनुष्य का मांस खाएगा। और किसी पल्लेदार न पकड़ जाओ, पल्लेदार का नहीं खाएगा, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य का मांस इसको खिलाओगे, और जो इस आहार बनेगा हमारे सिंह का वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो उसमें विश्वास हुआ करता संतों की वाणी का कि संत जो झूठ नहीं बोलते। तो तीनों लड़का, माता और पिता में आपस में बात ठनगी, सब ने लालच हो गया। रानी ने सोचा मेरा नंबर आ जाए, मैं स्वर्ग जाऊंगी, ये शरीर तो आज ना कल खत्म होना ही है, लड़का हो गया, जवान हो गया, इसको राजगद्दी दे देंगे और पति और ये दोनों राज कर लेंगे। तो उन्होंने कहने लगी महाराज, ए ऋषि जी, ये साधु संत, मेरा शरीर काट लो और शेर को खिला दो। तो लड़का मोरध्वज राजा कहने लगा देखो मेरे रहते मेरी पत्नी का आहार हो तो मैं अक्षत्रिय हूं, ये नहीं होने दूंगा, पहले मेरा नंबर आवे। यानी सबका दाव ये था कि साधु जो बोल रहे हैं सच्ची है, जो संत कह रहे हैं ये सत्य है, आज ये शरीर तो जाना है यार, स्वर्ग मिल जाए इसे सस्ते में। तो लड़के ने सोचा, माँ बाप लागे, पिताजी लगा गया दाव, तो पीछे रह गया। कहने लगा माता पिता, मैं तो आप आज तक आपने पाला पोसा हूं, 18 साल की उम्र मेरी, मैंने आपकी सेवा क्या की है, मेरा पितर न्यू का न्यू है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर शेर के काम आ जाए, ताकि मैं अपने माता पिता की जीवन रक्षा करके अपना पुण्य का भागी हूं। कहने का दास का ये है कि पहले संतों पर इतना विश्वास हुआ करता है, जो ये बोल रहा फाइनल है, और ऐसा ही होता था, ये कुबुद्धि नहीं थे जितने अब हो रहे। आजकल तो नरे झूठे हैं। हमारे गांव में ना एक बूढ़ी सी बेबे थी माई, उसने क्या किया, एक गेहूं लेके ला, माई की बेटी गेहूं ला, वह गेहूं ले आई, गेहूं नो लिखा गया, नो कर दिया कि पाया बोला सोना हो गया, सोना। वो गेहूं के दाने और चमकीले से हो गए, सोने के हो गए। फिर बोला सरसों मिला, सरसों मिलाई, वह नो करके वह इतनी बड़ी बड़ी गुंडे उसमें अंकुर फूट आई। अनु बोला माई की बेटी तेरे गहने को दुगना कर दूंगा, तेरे जेवरात है ना दुगने बढ़ा दूंगा, हूँ तो ले आला और तेरे पास रख जाऊंगा, 10 दिन पाछे खोल लिए दुगने हो पाओगे। अब उसने सारे गहने लाकर उसके पास रख दिए। अब ये रख जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा कुछ भी, मुझे तो तू 2 किलो गेहूं दे देना बस। अब वह ले आई, सारे गहने धर दिए, काट गए। ने बोला आटा ला, वो आटा लेने चलेगी, और वो नकली गहने ले रहा था, असली तो गाल लिए जोड़े में, और नकली डाल दिए उसमें। वह आटा लाई, ने बोला गूंद, इसने गूंद दिया आटे के, हाँ वो उस वाले जो असली तो डाल लिए, नकली उसमें डाल के और आटा गूंद के, और एक बर्तन लिया, बर्तन रख दिया, उस पर सील ला दी। ने बोला 10 दिन में खोलिए दुगने हो पाओगे। वो लेकर जाता रहा, उसके घर क्या बेरा पट्टिया पता लग गया। वो खोल के देखा, जब 2 घंटे पाछे वो सारे वो नकली थे, लोहे के पॉलिश कर रखी, सुनारते दिखाया कि तो सारे नकली हैं, उसलिए तो ले गया। तो आजकल के दिशे हो गए। पहले ये था कि संत जो कह देता था वो सच्ची हुआ करती। तो इसी उद्देश्य से रानी डर गई, अगले हुए बात बिगड़ गई। और ये तो ऐसा संत भी कोई ना को लालच लो भी करता हो, तो हमारे घरानते भी नाट्य था। तो सारे विचार ला के वह घबराएगी। तो रानी पैरा में पड़ गई, चरणों में गिरकर रोने लगी, प्रभु मेरी जीवन रक्षा कैसे हो। तेरी जीवन रक्षा होगी बेटी, तू मेरे से उपदेश ले, और जो साधना मैं बताऊं ऐसे करना, तेरे गुरु जी वाली नहीं करना, पहले वाली। जिस डॉक्टर की दवाई ले उसी की औषधि खानी चाहिए, दूसरे की नहीं। अब कहते हैं ना मरता के नहीं करता। कहने लगी जो आप कहोगे मैं ऐसे ही करूंगी।
परमात्मा ने कहा कि तीसरे दिन काल आओगा मेरे रूप में, मेरे रूप में काल आएगा, उसको तूने प्रणाम भी नहीं करना है। और जो मंत्र मैंने तुझे दिया इसका सिमरण करती रहना। वैसे तो ये सिर्फ उस दिन के लिए आदेश है। आगे से अगर गुरुजी आ जाए, गुरुजी के रूप में आपको कोई भी दिखाई दे, पहले अपना स्मरण करा एक दो मंत्र का, फिर तुरंत चरण छूने चाहिए। तो रानी ने, अब रानी को तो चिंता बन गई। हाँ, फिर कहा कि जब तू वो काल आएगा मेरे रूप में, तो उस समय तू मंत्र का जाप करते रहना 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद उसका ओरिजिनल रूप तेरे सामने आ जाएगा बेटा। और यदि मैं हूँगा तो मेरा रूप नहीं बदलेगा, एज इट इज रहूँगा। ये लक्षण बता दिए। अब रानी ने तो चिंता होगी, अब भाई तीसरा दिन काल आओगा और मरेगा मारेगा। अब वह मंत्र गणा कर डरती। अब उसने किससे आगे नहीं बताई। वह लेट रही थी सामने, अपने बेड पे लौट रही थी। तीसरा दिन आ गया, आफ्टरनून होगी, दोपहर का बाद हो गया, नहीं हो रही थी। इब्ता आया पड़ा है, इब्ते नहीं आया, इब्ता आवेगा आज। तो मंत्र अपना माला जाप करे, मंत्र करने लग रही। इतने में आवाज लगाई काल ने। ये द्वापर युग की बातें हैं। द्वापर युग में तो करुणा में नाम से परमात्मा कबीर जी उसमें प्रकट थे। तो उस करुणा में नाम अर्थात कबीर जी के रूप में, करुणा में रूप में काल ने आके आवाज लगाई कि इंद्रमती, ए इंद्रमती। आवाज आने की, काल आ गया और चौकस हो गया, बैठ गिर मंत्र शुरू कर दिया। मंत्र करती रही, सामने देखती रही, प्रणाम नहीं किया उसको। काल कहता है तू बड़ी भगतनी, नमस्कार भी नहीं करती गुरु जी को। वह तो डर गई, उसकी तांख सी ठहर गई, कसाई आ गई। तो उसने सुमन शुरू जारी रखा। तो 2 मिनट के बाद देखा उसका चेहरा ओरिजिनल हो गया। ओछा माथा, काला चेहरा और छोटा सा माथा, इतना 2 उंगल भी नहीं, और लंबे दांत, विकराल शरीर। जब काल ने देखा कि हो इसके पास तो कोई शक्तिशाली मंत्र है और तेरा स्वरूप बदल दिया, कहने लगा अब तो बच गई, इतना फिर देखूंगा। यहाँ काल के लोग की ये डायलॉग फाइनल होया करे। लड़की वो चला गया काल तक। अब रानी ने खुशी मनाई। ओहो, बांदिया ने कहा आज मेरी मृत्यु होनी थी, काल आया था मुझे लेने के लिए, मेरे गुरुदेव जी ने बचा दिया। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। राजा से भी कहती है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे मैंने नया गुरुजी बनाया, उसने मेरी रक्षा कर दी, आज मैं बच गई, काल आया था लेने। अब राजा था वो थोड़ा मोटे दिमाग का या दूसरे टाइप का, घुटी छुटी लानी, और भगवान भक्ति नहीं करता था। वैसे धार्मिक अवश्य था, नरमात्मा का था, अपने पत्नी को भक्ति मार्ग में बाधा कभी नहीं करता था। वो फिर भी अपने हिसाब से वो क्या कहता है कि तू क्यों ड्रामा कर रही है बौड़ी, काल आ जाता और छोड़ जाता तने। बोला नहीं, मेरे गुरुजी ने सच्ची बताई थी, उस दिन कह दिया था। बोला इन्हें बुकाया कर, पैसे अठनिए। बोला जा तू ड्रामा ना कर, निकल यहाँ से। यानी उसको तो वो तो ढंग से बात नहीं की, पर वो ना करो पर जिसका लग गया वो जाने। वो तो इतनी फुल्ली नहीं समावे भगवान ने। ओहो, बड़ी दया करी मेरे दाता, सचमुच आज तो मेरी मौत थी। करते करते वह बेड पे लेट गई। लेटते नींद आएगी, क्यों सुख में नींद आया करे। निद्रा में वह लौट आँखें मीची हो रही थी। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आ गया और रानी को डस लिया पैर में। एकदम उठी, रोन लागी, आए खाली, आए खाली। सर्प नौकर भागे आए, नौकरानी आई। उन्हें देखा कि मोरी के घर की मोरी के अंदर से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा था। नौकर इतने किले में बाहर आए, इतने तो बहुत टाइम हो लिया, इतने वो छुप गया। अब एकदम बेहोश होगी रानी, मृत्यु को प्राप्त हुई। अब परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए, यानी वो ये पुकार के अचेत हो गई
हे परमात्मा, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं मार दी काल ने, भूल बन गई मेरे पे, मुझे मेरा मंत्र याद नहीं रहा। परमात्मा वहां प्रकट हो गए।